हम लोग एक ही तरीके से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम लोग हम लोग मिल के रहते हैं। हम लोग लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है गली में। बाहर का लोग आके दतिंग करके जाते हैं बस। यहाँ का एक भी बंदा नहीं था यहाँ पे, एक भी ऑलमोस्ट लोग जो दिख रहे थे वो बाहर के लोग थे। यहाँ के तो समझो 100 में से अगर 5% भी होंगे ना तो वो सिर्फ बाहर खड़े थे। हिंदू मुस्लिम एक बच्चा कल रो रहा था, डर रहा था। उनको ये मालूम है कि हमारे लोग कुछ नहीं करेंगे, पर बाहर के लोग जो है ना वो क्या पता घुस जाएंगे तो हमारे साथ हादसा ना हो जाए। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर किसी का बच्चा और फैमिली रो रही थी कल। तो वो हम लोग को मालूम नहीं कौन लोग थे, बाहर के कोई होएगे आके लफड़ा लगा के जाते। हाँ, लेकिन हम लोग कभी ऐसा नहीं क्या, हम लोग एकता ही हम लोग के इधर एकता है हम लोग के इधर। हाँ, एकता है, ऐसा नहीं। मैंने जहाँ तक के बाहर पूछा ना तो जितने लोग थे वो सब पॉलिटिशियन 2 महीने बाद इलेक्शन गर्मा गर्मी जानबूझ के वो करने के लिए वो सब करके गए, और उसमें हमारा क्या आम पब्लिक का नुकसान। वॉशरूम के लिए जा रहे थे तो बहुत सारे हिंदू लोग वहाँ से दौड़ा दिए। दौड़ाने के बाद फिर मतलब कई के पास तलवार भी थे, हथियार भी थे, मतलब वो लोग उससे भी मार रहे थे बहुत लोग को। एक बच्ची हाँ पहले से मतलब ये किए हुए थे, और मतलब एक चाचा को भी मार दिए चाकू, यहाँ चाय वाले को। मतलब बहुत धांधल की है यहाँ पे। कल जिस हिसाब का दंगा था उस हिसाब से तो मेरा तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। गाड़ी तोड़ दी गई है बार रोड पे। हाँ, मेरी जो 4 व्हीलर गाड़ी थी उसके चारों साइड का कांच, गाड़ी पे पत्थर मारा गया, सारा नुकसान कर दिया गया मेरे यहाँ पे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धारावी की नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौल में, और आप मेरे पीछे देखेंगे तमाम महिलाएं मौजूद हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिस तरीके से हमने कल देखा था धारावी में एक तनाव का माहौल बना था, जिसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए उस हत्या के मामले में 4 लोगों को अरेस्ट किया। अब यहाँ पर लोग मौजूद हैं कि हम इनसे जानते हैं कि वाकई में जिस तरीके से धारावी में हिंदू मुस्लिम का तनाव पैदा किया जा रहा है, वाकई में इस कदर है या यहाँ पर एक एकता की तरीके के लोग रहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माणिक अम्मा। कब से रहते हो आप यहाँ पर? हम लोग इधर रह क्या कितना साल हो गए? 18 साल हो गए। 18। मुझे एक चीज़ ये बताइए, कल जिस तरीके का एक माहौल बना और कहा गया कि हिंदू मुस्लिम का ऐसा तनाव हुआ, यहाँ पर कुछ इस तरीके का है क्या? हम लोग एक ही तरीके से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम लोग हम लोग मिल के रहते हैं। हम लोग लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है गली में। बाहर का लोग आके दतिंग करके जाते हैं बस। अच्छा, हाँ, इतना। हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है इधर। मतलब अभी चुनाव है 3 महीने बाद, तो उसको देखते हुए इस तरीके का धारावी का माहौल, तो आप लोग क्या इनकी साजिश को कामयाब होने देंगे क्या? नहीं देंगे। नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब आप लोग सब मिलजुल के रहेंगे? हाँ, मिलजुल के रहता है हम लोग को। तो आप यहाँ पर जैसे आप लोग के सामने मेरे को तो ज़्यादातर मुस्लिम नज़र आ रहा है, तो मुस्लिम लोग से कुछ आप लोग का कुछ नोक झोंक कभी कुछ? नहीं, हम लोग मिलजुल के रहते हैं, कभी नहीं, मिलजुल के रहते हैं हम लोग अच्छे से। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? मंजुला। कब से रहते हो आप यहाँ पर? अभी हो गया हम लोग को 30-25 साल हो 30 साल से इधर ही रहते हो। जिस तरीके से कल एक माहौल बनाया गया धारावी में कि हिंदू मुस्लिम तनाव हो गया है और कई वीडियो ऐसे आई है, तो कौन लोग थे वो लोग? जब आप लोग इस तरीके के इस क्षेत्र में नहीं गए तो कौन लोग है वो लोग? तो वो हम लोग को मालूम नहीं कौन लोग थे, बाहर के कोई होएगे आके लफड़ा लगा के जाते। हाँ, लेकिन हम लोग कभी ऐसा नहीं क्या, हम लोग एकता ही हम लोग के इधर एकता है हम लोग के इधर। हाँ, एकता है, ऐसा नहीं। तो जो इस तरीके का आपस में लड़ाता झगड़ाता है और जो एकता तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहोगे? अब उनको क्या कहना चाहूँगी मैं, वो जो पुलिस करेगी वो वही। मतलब शांति में भंग ना डाले, सब नहीं। हाँ, यहाँ का माहौल ना हाँ, नहीं खराब करे। क्योंकि जो अगर ऐसा होता है यहाँ पर तनाव पैदा होता है तो उसमें सभी को नुकसान होता है। बहुत से लोग होते हैं उपराधी जो इस तरीके का उत्पात मचाते हैं, तो उसके से आपके वैसे ही रहेंगे हम लोग। हाँ, हम लोग एकता बना के ही रहेंगे। तुम्हारा भाई? मेरा अफजल शेख नाम है। से रहते हो तुम यहाँ पर? मैं तो यहाँ पे बचपन से हो गया, यहाँ से अभी समझो 20 साल हो गया मुझे। और कल जिस हिसाब का दंगा था उस हिसाब से तो मेरा तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। गाड़ी तोड़ दी गई है बार रोड पे। हाँ, मेरी जो 4 व्हीलर गाड़ी थी उसके चारों साइड का कांच, गाड़ी पे पत्थर मारा गया, सारा नुकसान कर दिया गया मेरे यहाँ पे। मैंने देखा, मैं अभी कुछ लोगों से बाहर भी बात किया तो उन्होंने गाड़ी को तोड़ा, ये नहीं जाना कि वो हिंदू के मुसलमान के, मगर यहाँ पर नहीं, जिसकी भी गाड़ी अरे एक्चुअल में क्या है कि ये जो जितने भी लोग आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ के रहवासी लोग जिससे भी हम लोग मिलते हैं, जो हम लोग बचपन से साथ में रहे, यहाँ का एक भी बंदा नहीं था यहाँ पे। एक भी ऑलमोस्ट लोग जो दिख रहे थे वो बाहर के लोग थे। यहाँ के तो समझो 100 में से अगर
5% भी होंगे ना तो वो सिर्फ बाहर खड़े थे, वो सिर्फ देख रहे थे। बाकी बाहर के लोग आए अपना एक, मैं अभी देखो मेरी गाड़ी टूटी है, मेरा नुकसान हुआ, मेरा तो 50,000 का लाखों रुपए का नुकसान हो गया, पर मैं यहाँ के लोगों पे कभी दोष नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ के लोग, हम लोग सब साथ में बचपन से साथ में रहते। यहाँ के जितने लड़के लोग हैं सब साथ में रहते। बाहर के जो नारा लगा के गए और जो तोड़े, ये आप इस तरीके का भेदभाव, क्योंकि हम पहले देखते थे धारावी के भी लोग एक मिसाल देते थे, चाहे गणपति हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रमज़ान हो, ईद हो, सब एक दूसरे से मिलके मनाते हैं। आप यकीन मानो कि अभी रिसेंट में मेरी शादी हुई है, यहाँ पे मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू लोग मेरी शादी में थे, और हम लोग आपस में जितने ना यहाँ पे आप देखोगे तो 50 घर अगर हिंदू का है तो मुस्लिम का 50 घर है, और आपस में कभी किसी का लफड़ा नहीं होता है। आपस में ना कभी किसी का लफड़ा हुआ है, ना किसी मसले को लेके बाता बहस हुआ है। ये जो बाहर के लोग थे हमारा सेक्शन गर्म करने के लिए, हमारी पब्लिक को जताने के लिए, और ये मैं एक सच बात बताऊं, मैंने जहाँ तक के बाहर पूछा है ना, तो जितने लोग थे वो सब पॉलिटिशियन 2 महीने बाद इलेक्शन गर्मा गर्मी जानबूझ के वो करने के लिए वो सब करके गए, और उसमें हमारा क्या आम पब्लिक का नुकसान। मेरे को आप यकीन मानो कि जिसके साथ हादसा हुआ है उनके साथ भी हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, घर जैसा रिलेशन है, और मैं इस बात की भी मांग करता हूँ कि हाँ भाई जिसने गलत किया उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। पर आम पब्लिक जो 200 रुपये 300 रुपये कमाते थे उनको नुकसान। मेरी गाड़ी थी, मैं गाड़ी लिया, मेरे घर में प्रॉब्लम रहती है, तबीयत पानी किसी भी एरिया में ख़राब रहती है, तो वो हॉस्पिटल जाने आने के लिए वो सब के लिए रखा था, और वो लोग ने आके तोड़ दिया। अच्छा, फिर ऐसे लोगों पे लगाम लगाने के लिए पुलिस से क्या आप मांग करेंगे, क्या अपील करेंगे? मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और एक्शन लेना चाहिए। क्यों एक्शन लेना चाहिए मालूम है? वो तो आके लड़के चले गए, ये हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम एक बच्चा कल रो रहा था, डर रहा था। उनको ये मालूम है कि हमारे लोग कुछ नहीं करेंगे, पर बाहर के लोग जो है ना वो क्या पता घुस जाएंगे तो हमारे साथ हादसा ना हो जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर किसी का बच्चा और फैमिली रो रही थी कल। आप कब से रहते हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मैं 20 साल से रहती हूँ, परवीन नाम है मेरा। तो यहाँ पर जो कल जिस तरीके का एक माहौल बना, तो उससे आप लोगों के दिल में क्या कुछ डर बैठा हुआ है? क्योंकि कई बाहर से लोग, क्योंकि यहाँ के लोग तो आप लोग इस तरीके की हरकत करेंगे नहीं, जो बाहर से अचानक से मॉब आते हैं। बहुत डर लग रहा था, वो बाहर के लोग आके दतंगबाजी मचा के रखे हुए थे और गली में भी दौड़ा रहे थे बहुत सारी पब्लिकों को, तो हम लोग बार बार है ना गेट बंद कर रहे थे। हाँ, और बाहर के लोग ही थे, ये हमारे गली के लोग नहीं थे। हम लोग में आपस में बहुत मोहब्बत है एक दूसरे में। आप क्या बोल रहे हैं, कितना आप लोगों को मतलब कल के माहौल कैसे, कितना डर बैठ गया? कल मेरा पोती है ना बहुत डर के है ना, आवाज ही बैठ गए था, पूरा सब भाग के आया। पत्थर मारेगा तो बाथरूम के लिए गया था, पत्थर और तोड़वाएगा तो उसके सिर पे लगता था। 2 औरत लोग भाग के आए पूरा। ऐसा धमाल किया हम लोग को, तो ये चाली में हम लोग मिलजुल के रहते निकाले थे ना। हाँ, बहुत डर के, मगर बच्ची के भी पैर सर को खुंदल के चले गए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुस्कान है। मैं यहाँ बहुत सालों से रहती हूँ। बाहर मतलब हम लोग वॉशरूम के लिए जा रहे थे तो बहुत सारे हिंदू लोग वहाँ से दौड़ा दिए। दौड़ाने के बाद फिर मतलब कई के पास तलवार भी थे, हथियार भी थे, मतलब वो लोग उससे भी मार रहे थे बहुत लोग को। एक बच्ची हाँ पहले से मतलब ये किए हुए थे, और मतलब एक चाचा को भी मार दिए चाकू, यहाँ चाय वाले को, मतलब बहुत धांधल किए यहाँ पे। कल आपका नाम क्या है? मुसर्रत पर। कितना डर बैठ गया, क्योंकि कल इस तरीके तनाव का माहौल छाया बैठ गया। हम लोग के तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। हम लोग तो बच्चे सबको पकड़ के घर में बंद किए थे। बच्चे सब इतने डर गए कि कपड़े लत्ते पेशाब संदास कर दिए, सब डर के बैठ गए। हम लोग तो रात भर सोए नहीं डर के लिए। अपना डर है, जो होएगा होएगा। छोटे छोटे बच्चे सब है, उन लोग का क्या होएगा। एकदम ऐसे रो रहे थे, ऐसे तड़प रहे थे, ऐसे रो रहे थे। कोई खाना नहीं खाया, कोई बच्चा डर से, कोई सियाना डर से। पूरी रात नींद खराब हो गई कि कब वो लोग आए और कब क्या कर दे, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये उधर के जो 1-2 है वो लोग का हाथ है, क्या है, कैसे बुलाए कैसे नहीं बुलाए, वो लोग को वो अल्लाह को मालूम है। लेकिन हम लोग के एरिया के जो जान पहचान वाले हैं वो कोई नहीं था, सब बाहर वाले थे। और सब बाहर वाले ऐसा डरा के चले गए। अब कई दिन भर के बच्चा सब नॉर्मल होएगा। अभी तक बच्चे लोग को देखो तो रोड पर निकलता नहीं, बाथरूम के लिए कोई जाते नहीं औरत लोग, ऐसा डर बैठ गया। क्या लगता है आपको, ये जिस तरीके से अभी एक वो महिला बता रही थी मुस्कान जी कि एक पहले से लोग क्या तैयारी में आए थे इस तरीके के यहाँ का माहौल बिगाड़ने के लिए? एक्चुअल में ऐसा है कि प्लानिंग इनकी प्लानिंग जो है ना वो इलेक्शन लेके ही है। बाकी तो यहाँ का हिंदू और मुस्लिम
इतना अच्छा है कि यहाँ की मिसाल धारावी की एक मिसाल कायम किया धारावी ने कि हम लोग साथ में ही रहते हैं। आज ये गली में भी आप देख लो ना, हर घर में एक दूसरे के पास अगर राशन भी खत्म हो जाए ना तो एक दूसरे से मांग के ले लेता है, और ऐसा हमारा माहौल है। और बाहर से लेकर लास्ट तक के यहाँ पे हर किसी का ना, हर किसी, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, सब एकता की मिसाल है। हमारे पास कभी लफड़ा ही नहीं होता है। बस ये है कि बाहर जो कल देखा गया ना, बाहर मैंने खुद देखा है, बाहर के जो लोग थे ना, सब बाहर की पब्लिक थे और उनको जो नुकसान करना था वो करके चले गए। और ये मैं किसी हिंदू या मुस्लिम एंगल नहीं दूंगा, ये सीधा ये है कि अपना पॉलिटिशियन गर्म करने आए थे और वो करके चले गए। बहरहाल आपने यहाँ के लोगों को सुना, साफ तौर पे ये कहना है कि इस क्षेत्र में लोग एकता के साथ रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो यहाँ की एकता में भंग डालने आए थे उन्होंने यहाँ के लोगों को डरा के रख दिया है, एक तनाव का माहौल बना के रख दिया है। हालांकि अभी माहौल तो शांतिपूर्ण हो चुका है। अब देखना ये रहेगा कि कल जिस तरीके से धारावी में एक तनाव का माहौल बना, पुलिस उस पूरे मामले पे किस तरीके से संज्ञान लेती है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन नाविद कुरैशी के ज़हन से मुंबई टीवी।